हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एप्टीट्यूड या फिर कहिए जो कंपटीशन वाला मैथमेटिक्स है, गणित है, ये हम लोग स्टार्टिंग से इस चैनल पे भी पढ़ते आए हैं, हमारे पिछले चैनल पे भी पढ़ते आए हैं। तो अक्सर या तो ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में भी आप पूछते हैं कि एप्टीट्यूड के लिए कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए, है ना। या तो अगर एक ही बुक लेना है तो कौन सा बुक लें, किसी एग्जाम स्पेसिफिक कौन सा बुक लें। तो आज हम लोग कुछ ऐसे बेस्ट बुक्स देखते हैं, है ना। बहुत सारे एकदम ज़्यादा बुक का लिस्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बेस्ट बुक ऐसा देखेंगे जो हमारे सभी एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, किसी स्टेट का पीएससी हो, स्टेट का व्यापम हो, ठीक है, या एसएससी हो, किसी कैंपस प्लेसमेंट वाला हो, ठीक है। इस टाइप से हम लोग, ठीक है, ये देख लेंगे। सी टेट सी जी टेट इस सब में भी काम आएगा। और इसके अलावा भी हम लोग जैसे पीडीएफ भी देखेंगे कि अगर बुक हम लोग नहीं परचेस करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा पीडीएफ कोर्स भी होता है जिसमें हमको काफ़ी कम प्राइस में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है। तो देखेंगे हम लोग कि कौन सा हम लोग को प्रेफर करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करने के पहले ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट है, जो भी आप नहीं देखे होंगे आप जरूर देखिएगा। अधिकतर इसमें हमारा एप्टीट्यूड का ही है ना। इसके अलावा एप्टीट्यूड रीजनिंग दोनों हम लोग करते हैं। तो एप्टीट्यूड हम लोग ये नया पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स इतना टॉपिक हम लोग किए हुए हैं। बाकी जो बचेगा उसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हम लोग अगर एप्टीट्यूड का बात करते हैं, मैथमेटिक्स का बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से बात करेंगे। देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहें, ठीक है, कुछ बुक ऐसे रहता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है, और कुछ ऐसा है जिसमें हमको कॉन्सेप्ट, जैसे स्टार्टिंग से करना है तो कॉन्सेप्ट तो जानना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए वो देखेंगे, है ना। अगर बुक टॉपिक वाइज हमको करना है, मतलब ऐसा कि एक जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, समय और काम हो गया, उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ क्वेश्चन ना देके आपको छोटा 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 पार्ट्स में बांट के दिया हो, प्रैक्टिस करना है, तो वो हम लोग किससे करेंगे वो देखेंगे। अगर मेरे को प्रैक्टिस करना है एकदम लो लेवल, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं जैसे सीजी व्यापम का एग्जाम है ना, तो सीजी व्यापम का जो मैथमेटिक्स वगैरह पोर्शन है वो उतना भी टफ नहीं रहता है जितना कि आपका बैंकिंग वगैरह का है। तो वो आपका हाई लेवल कहला जाएगा, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर आपका कैट हो गया, है ना, यूपीएससी का सी सेट हो गया, वो वाला आपका थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। देखेंगे सब एग्जाम वाइज किसमें कैसे प्रिपेयर करना है। एप्टीट्यूड का ट्रिक, अगर आप सिर्फ ट्रिक चाह रहे हैं तो क्या हो सकता है, अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आप एक ही बुक लेना चाह रहे हो तो कौन सा लेना चाहिए। और प्रेफरेंस, मतलब अगर आपको सिर्फ एक ही बुक खरीदना है, दो बुक खरीद सकते हो, तीन बुक खरीद सकते हो, तो कौन कौन सा बुक लेना है वो। इसके अलावा कुछ हम लोग टिप्स देख लेंगे कि अगर हमको एप्टीट्यूड तैयारी करना है तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि ये जो भी बुक्स लेना है तो हम लोग को कहाँ से ऐसा लें कि सबसे सस्ता पड़े, है ना, बेस्ट प्लेस टू बाई। हिंदी में भी मैं बताते चल रहा हूँ, अगर हिंदी में यहाँ पे टाइम नहीं है तो। देखिए, सबसे पहले अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हो, सिर्फ नहीं मतलब एकदम आप स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हो, है ना। देखिए, सारे के सारे बुक्स मेरे पास यहाँ पे रखे भी हुए हैं, मैं आपको कुछ बुक्स दिखा दूंगा। मैं सबका सोचा था ऐसा वीडियो भी बता दूंगा, बट कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए मैं आपको अलग से ऐसा बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, अगर आप एक बुक देखना चाह रहे हो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये है होना चाहिए आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बाई आर एस अग्रवाल, है ना, एस पब्लिकेशन का है। मैं आपको दिखा भी दूँ, ऐसा दिखेगा, जो आपको जो लेटेस्ट वाला एडिशन है ना, ये ऐसा दिखेगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। ये अभी इसमें कौन सा एडिशन है ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा, कहीं होगा अंदर में। ये इंग्लिश में ऐसा दिखता है नया वाला, हिंदी में ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कुछ इसके पुराने वर्जन्स हैं। ये बुक अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तब आप बिल्कुल इसको प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट बुक मैं बोलूँगा जितना भी अभी हम लोग रेफर कर रहे हैं, इसके अलावा भी और बुक्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको क्या होगा, जैसे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, पहले तो उसको आपको समझाएगा, है ना, पहले उसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। उसके बाद उसमें आपको क्वेश्चंस बहुत सारा मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा जो कि आपका बैंकिंग का होगा अधिकतर, एसएससी का होगा, रेलवे का होगा, है ना, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। इसके अलावा भी और बाकी एग्जाम्स के भी हैं, बट ये तीनों के ज़्यादा है। तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हो। देखिए, अगर मैं इसका बताऊं तो सबसे पहले बात तो इसमें हर लेवल का आपको क्वेश्चन दिखेगा, है ना, थोड़ा इजी टाइप का रहेगा, उससे थोड़ा टफ होता जाएगा। इस बुक को मैं आपको यूज़ करने का रिकमेंड करूंगा। इसमें आप सारे के सारे इसके एग्जाम्पल बनाइएगा। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल नंबर दूसरा और तीसरा एक ही जैसा दिख रहा है, तो भी उसको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है ही, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली बात तो हर लेवल का है, एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत अच्छा है। कुछ बुक्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल की हैं, बट उसमें एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम लोग बोलें तो एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और इसमें आपका अधिकतर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी नया नया अपडेट हुआ है, वो सब टॉपिक्स भी आपको अधिकतर इसमें मिल जाएगा। बुक पिछले में कुछ कम ही था,
इस बार में वो सब आपका ऐड होके भी आ गया है ना। और इसमें आपका एग्जाम्पल भी आसानी से समझ में आने लायक है। और जो बिगनर है, मतलब जो नया जो चालू कर रहे हैं ना, वो भी इस बुक से डायरेक्ट रिकमेंड मैं कर सकता हूँ कि इस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो बिगनर हैं उनके लिए तो बेस्ट बुक है एक तरीके से। ठीक है, आगे हम लोग कुछ बुक देखेंगे जो हमारे एग्जाम स्पेसिफिक भी है। जैसे अगर मेरे को टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक के अंदर अलग अलग टाइप, जैसे टाइम एंड वर्क एक ना करके अलग अलग मैं चाहूँ बहुत सारा, तो एक होता है जैसे आपका एच डी यादव का एक बुक है, बहुत फेमस है मैथमेटिक्स का ये भी। ये शारदा पुस्तक भवन का है ना। ऐसा दिखता है, ये आपका इंग्लिश मीडियम भी है और ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, दोनों का आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसे एक और होता है मैथमेटिक्स एसएससी सॉल्व पेपर बाय किरण पब्लिकेशन। ठीक है, ये इसका लेटेस्ट वाला है, मैं आपको थोड़ा और जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसमें आप देखोगे ना तो चैप्टर वाइज भी है, चैप्टर तो आपको सब बांटेगा अलग अलग जो टॉपिक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया। अब उसके अंदर आपका सब टाइप वाइज भी बटा हुआ है कि कितने टाइप का क्वेश्चन होता है वो, है ना। और देखिए दोनों बुक काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जैसे कि अगर आप देखते हो जैसे एसएससी का किरण वाला, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा, हर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और जितना का जितना क्वेश्चन है सब एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का लेवल भी थोड़ा अच्छा ही रहता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपको आसान लगे, कौन सा, शारदा पब्लिकेशन का जो आपका एच डी यादव जी का बुक है, ये आपको हो सकता है थोड़ा आसान आसान ही एग्जाम्पल लगे अगर आपका बेसिक थोड़ा क्लियर है तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप किरण वाला बुक ले लो, है ना। पढ़ के तो अच्छा लगेगा आपको शारदा पब्लिकेशन का, लेकिन ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल आपको कौन सा मिलेगा, ये किरण वाला, है ना, किरण पब्लिकेशन का। ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा, एच डी यादव नाम से फेमस है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला हम लोग का किरण पब्लिकेशन के नाम से आपको फेमस है। ठीक है, इस वजह से कि अगर आप देखोगे तो इसमें आपका टॉपिक वाइज और टाइप वाइज तो रहेगा ही, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। इसमें फिर भी थोड़ा कम रहेगा एच डी यादव में, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके किरण पब्लिकेशन में। ट्रिकी अप्रोच है, सॉल्व करेंगे आपको साथ में उसका ट्रिक भी बताया जाएगा। बट अगर मैं सही कहूँ तो ट्रिक एग्जैक्टली ऐसा कुछ खास नहीं होता है। आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, लास्ट का जो स्टेप रहता है उसी को आपको फॉर्मूला की तरह लिखकर ट्रिक कह दिया जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप मैथमेटिक्स अभी सीख रहे हो तो आप ट्रिक जाने के बजाय कॉन्सेप्ट में जाओ, है ना। बाकी ये बुक भी अच्छा है, इसमें आपको ट्रिक भी मिल जाएगा, वो मैं कह रहा हूँ, है ना। नीचे में लिखाया होगा, अगर अच्छे से दिखेगा तो देखिएगा, हाँ यहाँ पर कहीं पे लिखाया भी होगा वो ट्रिक की अप्रोच करके। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारा इसमें फॉर्मूला भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपका अधिकतर टॉपिक कवर है, इजी एग्जाम्पल भी है और सॉल्व क्वेश्चन बहुत सारा है। ज़्यादा आपका किरण पब्लिकेशन में है, टाइप वाइज दोनों में है। ठीक है, इनमें को भी आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा हाँ, टॉपिक वाइज के लिए है, ट्रिक अप्रोच के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो देखो तो आप एच डी यादव का बुक देख सकते हो, है ना, जो अभी हम लोग पिछला देखे थे यही वाला। सेकंड, इसी में आप किरण पब्लिकेशन देख सकते हो, ये आप प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला। और इसके अलावा अगर आप कोई एग्ज़ाम स्पेसिफिक चाह रहे हो, जैसे मान लो कि आप सी जी पी एस सी के लिए चाह रहे हो, ठीक है, सी जी पी एस सी के लिए चाह रहे हो या फिर सी जी व्यापम के लिए चाह रहे हो, मतलब कोई से भी स्टेट का पी एस सी, कोई से भी स्टेट का व्यापम, या फिर मान लो जैसे गेट एग्ज़ाम के लिए चाह रहे हो, तो उसका जो भी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक बुक आता है जैसे उसी के लिए, उसको आप एक बार प्रेफर कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ से हूँ, अधिकतर मेरे स्टूडेंट्स यहीं के हैं, तो मैं उसका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। आप अपने स्टेट का आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो अच्छा है वो ले सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग गेट का बात करेंगे तो गेट में मेड इजी का बुक बहुत अच्छा रहता है, वो आप देख सकते हो। अगर हम लोग स्टेट पीएससी का बात करें तो एक हरिराम सर का बुक बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये वाला अभी का एकदम लेटेस्ट एडिशन का ये है ना, जो सबसे पहला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फरवरी 2024 तक के सभी एग्जाम्स का, सभी एग्जाम मतलब पीएससी व्यापम के सभी एग्जाम का भी आपको इसमें सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्व वाला। तो या तो आप इसको देख सकते हो, है ना, ये 2023 तक का है, चतुर्थ संस्करण, फोर्थ एडिशन है। इसमें देखो एक है आपका बेसिक, एक है आपका एडवांस। ठीक है, ये वाला बुक को एक बार आप अभी देख लीजिएगा। ये आपको अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाह रहे होगे तो सर के एफबी चैनल पे रहता है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी बेसिक वाला और ये एडवांस वाला एच आर पब्लिकेशन के नाम से भी है, हरिराम सर के नाम से भी है, कॉम्पिटिशन एकेडमी के नाम से भी मिल जाएगा। उसके अलावा अभी जो एक बुक बहुत फेमस होता है जैसे ये है ना, आर्यभट्ट वाला जो है गणित का शॉर्ट पेपर, जैसे ये भी इसका रिसेंट वाला है मेरे पास, है ना। मैं आपको जितना मैं बुक बता रहा हूँ ना, इसमें का मोस्टली बुक है मेरे पास, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। देखिए अच्छा खासा मोटा है ये भी, समझने के लिए देखिए इसमें सॉल्ट पेपर हमारा पूरा मिलेगा, व्यापम का है, एसएससी का है,
बट जैसे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट चाह रहे थे तो इसमें कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं दिया, इसमें क्या है, क्वेश्चन को करवाया है और वहाँ पे आपको उसको सॉल्यूशन देते गए हैं। एक टॉपिक किए, टॉपिक के अंदर उसमें से आया हुआ जितना क्वेश्चन है वो सब को आपको बताते जा रहे हैं। तो एग्जाम स्पेसिफिक भी ये बुक बहुत अच्छा है, दोनों बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, चाहे आप हरिराम सर का देख सकते हैं या आर्यभट्ट एकेडमी वाला है ना, आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी वाला देख सकते हो, अभी रिसेंट का है तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जैसे अगर आप थोड़ा हाई लेवल का प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, जैसे आप कैट का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, टीसीएस, या फिर टीसीएस मतलब मेरा एग्जांपल कि आप कोई सा कैंपस प्लेसमेंट का तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी सी सेट टाइप का ऐसा है ना, तो एक तो आप प्रीफर करो कि आप किसी अच्छे कोचिंग का आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो, है ना, जैसे बैंकिंग वगैरह का होता है, एसएससी का होता है। इसमें क्या है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। व्यापम के एग्जाम में देखोगे तो टाइम फिर भी बच जाता है, बैंकिंग में हमको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बनाना होता है। तो इसके लिए आप प्रेफर करो कि कोई सा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लो। लेकिन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अगर आप बुक बोलोगे तो ये एक कैट एप्टीट्यूड, सॉरी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बाई कैट, ये एक बुक आता है अरुण शर्मा सर का, है ना। इसको आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाई अरुण शर्मा बोल सकते हो। इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के रहते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा। हिंदी में प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, मान लो आप, जैसे टेस्ट सीरीज में क्या रहता है, टाइम लिमिट जैसा रहता है, वैसा ना चाह के आप बुक की तरह चाह रहे हो तो आप एक पीडीएफ भी देख सकते हो, गाइडली नाम से आता है। ये सबका मैं वेबसाइट नीचे दे दूंगा, है ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्या है, एक पीडीएफ बंडल ऐसा रहता है, तो आप गाइडली पीडीएफ बंडल लिखोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो ये है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, बैंकिंग एसएससी के लिए रहता है। ठीक है, एसएससी के लिए एक बार देख लीजिएगा, बैंकिंग दो रहता है। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। और जैसे ये है तो इसमें आपको, जैसे अगर आप 1 साल का लेते हो, है ना, गाइडली वाला, तो इसमें आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी रहता है। और वीडियो सॉल्यूशन के साथ जैसे अगर मान लीजिए 1 साल एक्सपायर भी हो गया तो आप उसका पीडीएफ को तो रख ही सकते हो, पीडीएफ में भी उसका सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब दिए रहता है। चाहे आप मैथमेटिक्स का लेना चाहो, रीजनिंग का लेना चाहो, दोनों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम जितना भी बुक देखें, अगर हम लोग इसका प्रेफरेंस देखें कि जैसे प्रायोरिटी देखें कि अगर मान लीजिए मेरे को सिर्फ एक ही बुक लेना है तो मैं कौन सा बुक लूँ। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, मतलब आप, ऐसा है कि कुछ नहीं आ रहा है, मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, या एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप अगर सिर्फ एक बुक लेना चाह रहे हो तो आप बुक लो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई आर एस अग्रवाल, है ना। इंग्लिश में ऐसा दिखेगा, हिंदी में ऐसा दिखेगा, देख लीजिएगा। अगर कोई और नया एडिशन आ जाएगा तो हो सकता है कवर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। बट ये वाला जो है एकदम, है ना, हिंदी वाला तो एकदम अभी का ही एडिशन है। ये जो जस्ट मैं यहाँ पे सामने में रखा भी हूँ, देख सकते हैं, ऐसा दिखेगा, है ना। और अगर आप दो बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप दो बुक ले सकते हो तो पहला तो आप आर एस अग्रवाल लो, और दूसरा ऐसा कोई सा बुक लो जो आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। जैसे अगर आप व्यापम वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो जैसे ये हरिराम सर का बुक है ना, ये आपका गणित का बुक है, तो ये क्या है, आपका व्यापम एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। आप गेट के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो आप गेट के एग्जाम का ही बुक लो। अगर आप सिर्फ एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ किरण पब्लिकेशन लो। ऐसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप दूसरा बुक ले रहे हो तो वो लो जो आपके एग्जाम के लिए ही स्पेसिफिकली बनाया गया है। अगर आप 3 बुक ले सकते हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन वाला ऐसा टीसीएस का भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है, इसमें टीसीएस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो लगभग 11,950 प्रश्न से भी ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारा क्वेश्चन है, और सब के सब एसएससी का आया हुआ ही क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन का इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और अच्छी बात तो ये है, जैसे इसमें क्वेश्चन एक जगह पर दिया है और फिर एक्सप्लेनेशन कुछ दूर, कुछ पेज पलटने के बाद है, तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे कुछ बुक्स में से रहता है एच डी यादव सर की बुक में कि आपको वहीं पे सॉल्यूशन दिखेगा, समझने के लिए अच्छा है ना। और ये वाला बुक क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, क्वेश्चन देखे, सॉल्व किए, है ना, अलग से पेज में आंसर लिख लिए और फिर लास्ट में उसको चेक किए, वैसा कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक रहेगा, देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है, बहुत भरपूर है। इसके अलावा अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये एच डी यादव देख सकते हो। ठीक है, बट मैं प्रेफर करूंगा अगर आप इन दोनों में से लेना चाहो तो यही लेना। ठीक है, और अगर आप हाई लेवल का प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये है कैट बाई अरुण शर्मा। ठीक है, अच्छा खासा मोटा सा बुक है, बट ये सिर्फ इंग्लिश में रहता है। हिंदी में भी देखना चाहोगे तो आप ये गाइडली वाला बुक को ले सकते हो, है ना। यहाँ पे आप गाइडली वाला, सॉरी, पीडीएफ बंडल को यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा, अच्छा, इतने बुक्स में अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा ना तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं कि एप्टीट्यूड के लिए कुछ टिप्स या ट्रिक्स पूछते हैं कि कैसा तैयारी करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमको जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ना, हमको उसका प्रीवियस ईयर वाला पेपर को देखना ही देखना है और उसका सिलेबस देखना है।
सिलेबस को देखने से हमको पता चलेगा क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ हम लोग छोड़ सकते हैं, ये भी हमको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम का तैयारी करोगे मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले आप सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, है ना। भले सेम क्वेश्चन ना आए बट आपको पैटर्न तो पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकेंड चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी ट्रिक के पीछे ना भागें। ट्रिक से अच्छा है कि हम लोग कोई सा भी कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमको ट्रिक ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, है ना। और कभी हम लोग गलती नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर हम लोग एक एवरेज स्पीड वाला पढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब क्या, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए, D1 दूरी है, S1 स्पीड से गए, यहाँ से यहाँ तक गए, S2 स्पीड से गए, तो इसको अगर हम लोग बस फॉर्मूला जैसा ऐसा याद कर लेंगे ना, 2S1 S2 अपॉन S1 + S2, तो ये कभी कभी हमारा गलत हो सकता है। गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कंडीशंस भी है ना। ये हमारा कब फॉर्मूला होता है? जब मेरा दोनों दूरी बराबर हो। तो अगर आप इसका बेसिक समझ जाओगे कि ये आया कहाँ से है, तो आपको ये फॉर्मूला को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट कर लिए ना तो अलग से ट्रिक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट बहुत जगह काम आता है ट्रिक भी, बट मैं ये बोल रहा हूँ ट्रिक तो जानो बट साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी जरूर जानो, तो वो आपको बहुत जगह आसानी होगा। ठीक है, थर्ड मैं आपको बोलूँगा कि कुछ कुछ आपको चार्ट, है ना, चार्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे स्क्वायर आपको 30 तक का याद होना चाहिए, है ना। क्यूब आपको कम से कम 15 तक का याद होना चाहिए। रूट आपको कम से कम 10 तक का याद होना चाहिए। ये मैं एक चार्ट प्रोवाइड भी किया था, मैं टेलीग्राम में फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर पहले दिखा दे रहा हूँ, अगर ये क्योंकि पीछे कंटेंट रहेगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे थर्ड मैं आपको बोलूँगा कि मैथमेटिक्स अगर कोई आपको सामने से समझा रहा है ना, तो आप उसको जितना देर तक देखेंगे ना वो आपको लगेगा कि हाँ सही तो है ना। ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये एक्चुअल में तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब आपको समझ में आया है। नहीं बन रहे हैं मतलब समझ में नहीं आया है। अगर आप सामने किसी से पढ़ रहे हो तो जितने देर तक आपके टीचर बताएंगे आपको वो सही ही लगेगा, ऐसा लगेगा कि समझ में आ रहा है। बट वो एक्चुअल में समझ में आया कि नहीं देखने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करो पेपर। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपको पता चल गया आपका कौन कौन सा गलत है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको पता चल गया कौन कौन सा गलत है, तो उसमें देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो, ताकि उसको आप अगली बार से सुधारो, है ना। ये करना भी बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना तो कोई अच्छा बढ़िया रेपुटेटेड सा ज्वाइन करो, मतलब जो पहले से अच्छा खासा फेमस है ना, फेमस है और जो अच्छा है, जिसका रिव्यू वगैरह अच्छा है। ठीक है, अपने हिसाब से आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। जैसे अड्डा 247 का भी अच्छा है ना। तो इतना तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है ना। अब जैसे हमको बुक्स खरीदना है तो हम लोग कहाँ से खरीदें ये देखते हैं। तो देखिए, अगर ऑनलाइन का बात करते हैं चाहे अमेजन या फ्लिपकार्ट का, तो इसमें से जिसमें भी चीपेस्ट पड़ेगा ये सब का बुक का, है ना, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और कॉन्टैक्ट नंबर किसका, जैसे अगर आप ऑफलाइन लेना चाह रहे हो तो मेरे जैसे अधिकतर स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के हैं, तो अगर आप रायपुर से हैं या रायपुर के आसपास से हैं तो ये बुक डिपो आपको देखिएगा, सरस्ते बुक डिपो, है ना, बहुत फेमस है। मैं इसका कांटेक्ट नंबर भी, इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जैसे रायपुर में गोल बाजार के आसपास है, अगर बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो जानते होंगे कमेंट कीजिएगा तो, है ना। मैं कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ क्योंकि नंबर बार बार चेंज होते रहता है। इनका नहीं बोल रहा हूँ, जैसे किसी का भी चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ स्क्रीन पे ना देके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि बाद में भी चेंज कर सके। एक ये बहुत अच्छा है बुक डिपो, सरस्ते बुक डिपो। सेकंड सुरेश बुक डिपो, एक ये अच्छा है रायपुर का, है ना, सदर रोड में है, जानते होंगे बहुत सारे लोग। ये इनका पुराना वाला शॉप है, ये इनका नया वाला शॉप है। और इनका क्या अच्छा है ना, जैसे आप घर बैठे भी बुक मंगवा सकते हो। मैं आपको नंबर अभी दूंगा, है ना, मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। तो आप चाहो तो इनको कॉल करके भी, कांटेक्ट करके भी मंगवा सकते हो। जितना अच्छा डिस्काउंट इसमें मिलेगा आपको शायद ही कहीं मिले। इसके अलावा एक और जगह है जैसे बिलासपुर का, है ना, छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर से हैं, ये बुक मंगवाना चाह रहे हैं तो एलोरा बुक डिपो है। यहाँ पे भी आपको बहुत ही गजब का डिस्काउंट मिलता है बुक में। तो आप देख लीजिएगा, कुछ हो सकता है आपको ऑनलाइन से भी सस्ता मिल जाए इसमें, ठीक है, या ऑनलाइन भी मिलेगा तो इसमें भी आप फ़ोन करके मंगवा सकते हैं, या इनका एक एंड्रॉयड वाला ऐप है ये, है ना, ये मोबाइल का ऐप है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको जो बुक चाहिए उसको सर्च कीजिए, अपना एड्रेस डालिए, पेमेंट कीजिए और आप जहाँ भी रहेंगे वो बुक आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
तो इसमें से आप देख लीजिएगा आपको जो सस्ता पड़े, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप इससे भी मंगवा सकते हो या फिर सस्ते बुक डिपो से भी मंगवा सकते हो, है ना। और ये भी बहुत अच्छा है, तीन ही तो स्टोर का नाम बताया हूँ, तीनों बहुत अच्छा है। ऑनलाइन जिनके पास अगर ये नहीं बेच पा रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ से बाहर है तो पता कर सकते हो एक बार, बट अगर हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है। बाकी ऑनलाइन का भी मैं लिंक दे दूंगा जो भी सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। किसी को भी किसी में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। अगर अगर जो भी है ना, जहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी रहेगा आप कमेंट में भी बता सकते हो, अगर आपका कोई सजेशन है तो भी बता सकते हो। अगला हम लोग यूट्यूब पे देखेंगे, जैसे हम लोग जो मैथमेटिक्स का सॉल्व करते चल रहे हैं, तो वही वाला मैथमेटिक्स सॉल्यूशन जितना किए हैं उसके आगे और कुछ और एग्जाम्स का देख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से किसी का कोई भी सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में एकदम निश्चिंत होकर पूछिए, है ना। कोई भी डिस्कशन करना है, टॉपिक है, कुछ भी आपको डिस्कशन करना है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम के ग्रुप पे बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। नोट्स और स्टडी मटेरियल जो मुझे शेयर करना है, ये सब हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू शेयर करते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा आपको इसी लिंक के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे ये मेरा ईमेल आईडी हो गया, है ना, चाहे मेरा फेसबुक प्रोफाइल हो गया, या ट्विटर में तो अभी नहीं है, जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको सब मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।